यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम लोग चुने गए होते, तब चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। यहाँ पर रेशियो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आगे दिया है यदि चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था, तब कितने लोगों ने आवेदन किया, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि पहले जो अनुपात था वो 2:1 था चुने गए और नहीं चुने गए में, और बाद में जब कंडीशन लगी कि 50 कम लोगों ने आवेदन किया और 25 कम चुने गए, तब यह अनुपात चुने गए और नहीं चुने गए का अनुपात 9:4 हो गया। अभी आप इस अनुपात को भूल जाइए। अब यहाँ पर ध्यान दें कि पहले जो आवेदन किया था और बाद में 50 कम लोगों ने आवेदन किया था, मतलब यदि पहले x लोगों ने आवेदन किया होगा तो बाद में x - 50 लोगों ने आवेदन किया होगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर ध्यान दें कि अगर 50 कम लोगों ने आवेदन किया तो 25 कम चुने गए, मतलब जो पहले चुने गए थे और बाद में चुने गए थे उनका अंतर क्या है, 25 है। पहले 25 ज़्यादा चुने गए थे और बाद में 25 कम हो गए। ठीक है, और इसके बाद हमको ये भी पता है कि जो पहले आवेदन किया था और जो बाद में आवेदन किया था उसका अंतर क्या है, 50 है। मतलब पहले 50 ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया था और बाद में 50 कम हो गए। तो यहाँ पर चुने गए लोगों में 25 कम हुए और टोटल कम कितने हुए, 50। तो इसका मतलब ये है कि जो नहीं चुने गए लोग हैं वो भी 25 कम हुए होंगे जब टोटल 50 होगा। मतलब यहाँ से नहीं चुने गए लोग कितने, 25 कम हुए होंगे और चुने गए लोग भी 25 कम हुए हैं पहले और बाद में, जब क्योंकि टोटल 50 कम हुए। इसका मतलब ये भी 25 कम हुआ है और ये भी 25 कम हुआ। तो इस प्रकार की कंडीशन में हम क्या करते हैं, अनुपात को बैलेंस करते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे आपको दो संख्या दी है, एक 11 दिया है और एक 13 दिया है, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है। अगर हम ऐसा करें कि 3 इसमें से कम कर दें, तो 3 इसमें से कम करेंगे तो 8 और 3 इसमें से कम करेंगे 10 होगा। तो अभी भी इनका अंतर क्या है, 2 है। मतलब दो संख्याओं में जब बराबर संख्याएं कम कम होती है तो उनका अंतर हमेशा बराबर बना रहता है। तो यहाँ पर ये भी 25 कम हुआ और ये भी 25 कम हुआ। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का अंतर बराबर होना चाहिए। तो 9 और 4 यहाँ पर 5 का अंतर है, 2 और 1 यहाँ पर कितने का अंतर, 1 का अंतर है। तो अंतर बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको हम 5 का अंतर बना लेते हैं। तो इसमें 5 से गुणा कर दो, क्योंकि अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा किया जा सकता है। तो हम इससे 5 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। अब आप ध्यान से देखें, 10 और 5 का अंतर, 9 और 4 5 का अंतर। अब यहाँ पर ऐसे देखें तो चुने गए लोग 10 से 9 हुए, मतलब 1 यूनिट कम हुए, और यहाँ पर 5 से 4 हुए नहीं चुने गए, ये भी 1 यूनिट कम हुए। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर 25 कम हुए। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 25 है। अब हमको ये बताना है कि कुल कितने लोगों ने आवेदन किया था पहले। तो पहले चुने गए 10 हैं और नहीं चुने गए 5 हैं, तो कुल 15 यूनिट लोगों ने आवेदन किया था। तो 15 यूनिट लोगों ने आवेदन किया था और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 25 है। तो कुल लोग आ जाएंगे 15 × 25 और आपका फाइनल आंसर आएगा 375।